राजस्थान जल रहा है, मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। ना उनकी कुर्सी बचेगी और ना उनकी सरकार। पूरे 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। आपको याद दिलाती हूं, अपनी लंबी यात्रा है, 20-25 साल हो गए। अपन लोगों ने 2003 में यात्रा शुरू की थी, परिवर्तन यात्रा के साथ, सबको याद होगा। हम और आप सब लोग मिलकर क्षेत्र में गए, हमने लोगों को वादा किया और हम लोगों ने उनको कहा कि अगर आप लोग हमको सेवा का अवसर देते हो तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हर वर्ग तक खुशहाली पहुंचा सकें। इसके लिए हम पूरी तरह से काम करेंगे। आपने उस चुनाव के अंदर भारी बहुमत से पहली बार भारतीय जनता पार्टी को जिताया, 120 सीट दी। हम आपके आभारी थे और आपके अपेक्षाओं के ऊपर खरे उतरने का हमने भी प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ी। अभी राहुल ने बताया था, आपके बीमारू प्रदेश को अग्रणी प्रदेश की श्रेणी में लाके रखने का काम किया था कि नहीं किया था? आप याद करो, किया था। 2008 फिर वापस, आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या हुआ। इतना बड़ा इमारत जो हमने और आपने दोनों ने खड़ा किया था वो बिल्कुल ढह गया, पूरी तरह से ढह गया। फिर 2013 में कौन सी यात्रा? स्वराज संकल्प यात्रा के अंदर हम लोग जहां जहां गए, हमने देखा कि लगा जनता की क्या हालत है। वहीं पे जो दुखी थे वहीं दुखी रह गए। 5 साल कांग्रेस का उनके अंदर गड्ढा खोदकर छोड़ गई। सरकार तो सुखी थी, परंतु जनता कितनी दुखी थी वो आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। 2013 के अंदर तो आपने तो काया पलटी कर दी। राजस्थान के अंदर ऐसा कभी हुआ नहीं है। 2013 के अंदर 163 सीटें हमको देके आपने इतिहास रचा। राजस्थान के लोग देखते रह गए। अपन ने वोटों दे के पूरे देश के अंदर अपना नाम कमाया कि पहली दफा राजस्थान ने इतने जोरदार तरीके से चुनाव लड़ा है। अब फिर से हम लोग उसमें लगे रहे। फिर 2018 भैया सुनते, पर मैं आपको यह कहना चाह रही हूं कि फिर हम लोगों ने एक समृद्ध और संपन्न राज्य बनाने की कोशिश की और आप लोगों ने दोनों बार 25 की 25 सीटें देकर हमको राज्य दिल्ली के अंदर बनाने का काम किया। मोदी जी की सरकार बिठाने का आप लोगों ने मिलकर काम किया। फिर 2018 में झोटा झांसा, याद है वो झांसा? क्या हुआ उस झांसे का, वो भी याद होगा सबको। झांसा झूठा, फिर से राज्य तेजी से नीचे आया। जिनको हम लोगों ने जनता की सुरक्षा के लिए जिता के भेजा था, आपको याद होगा, वो अपनी सुरक्षा में लग गए। और क्या किया इन्होंने अपनी योजनाएं, हमारी योजनाएं जो भी थी आपकी और हमारी, उन सब योजनाओं को बंद करने का काम किया, नाम बदलने का काम कर दिया। सबसे बड़ी योजना हमारी थी भामाशाह नारी सशक्तिकरण योजना। यह पहली ऐसी थी दुनिया के अंदर जिसके अंदर महिला को मुखिया बनाकर, महिला को आगे कर परिवार को सशक्त करने का काम हम लोगों ने किया। उस इतने बड़े स्कीम को बंद करने का इन लोगों ने काम किया। जरूरतमंद लोगों को हमने तय किया कि भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत हम फिर से मजबूत बनाने का कोशिश करेंगे। हमने उस योजना को शुरू की तो इन्होंने उसको नाम बदल के चिरंजीवी योजना नामक एक स्कीम तैयार कर दी। अरे भाइयों, ये सुन लो, मैं आंकड़े अभी देख के आई हूं। इस योजना के अंदर 33 लाख मरीजों में से सिर्फ 100 मरीजों को पूरा क्लेम मिला है। कितने? 33 लाख में सिर्फ 100 मरीज को मिला है। और 2021 से लेकर अब तक आप मानोगे नहीं, 11,500 रुपए भी इस योजना के अंदर किसी एक मरीज के ऊपर खर्चा नहीं हुआ है। यह आप लोगों को झांसा दे के बताते हैं। और अभी उन्होंने कहा कि 10 लाख रुपए के अंदर हम लोगों के मरीजों का स्वास्थ्य के लिए हम पैसा देंगे। तो 10 लाख रुपए क्या, 11,000, 11,500 तक भी एक आदमी के ऊपर खर्च नहीं हुए।
तो ये घोषणा क्यों करते हैं भाइयों? 10 लाख, अभी बजट के अंदर 25 लाख। जब 10 लाख का कोई काम नहीं तो 25 लाख क्या करेगा? अरे घोषणा करना है तो 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 50 करोड़ कह दो ना, और कह देना कि मैंने इतना अच्छा बजट दिया है। मैं आपको यह भी बता दूं, बड़े बड़े प्राइवेट अस्पताल के अंदर इनका कोई भी मरीज का इलाज नहीं हो रहा है, कोई भी नहीं। आप पूछ लेंगे किसी से भी। हमारी योजना के अंदर हर अस्पताल के अंदर आदमी की यहां वहां माने ट्रीटमेंट होता था और सबका इलाज हुआ, और साथ साथ में लाखों ने उसका लाभ उठाया। अभी अभी मैंने अखबार में पढ़ा, सिरोही के अंदर 1 महीने के शिशु को कुत्तों ने नोच करके खा लिया। यह है आपका चिरंजीवी का प्लान। कितने शर्म की बात है। अभी अभी मैं बताऊं, जब माँ बाप अपने बच्चों का सोचते हैं, वो अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य का सोचते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा सपना पूरा हो, हमारा बच्चा बड़ा हो, उसको नौकरी मिले। पर जब वो बच्चा बड़ा होता है और वो ये प्रतियोगी परीक्षा के अंदर बैठता है, और अगर उसका पेपर लीक हो जाता है और उसकी जीवन भर की मेहनत खत्म हो जाती है, तो समझो उनके दिल पर क्या गुजरती है, आप उसको समझ अच्छी तरह से सकते हो। इस सरकार ने एक बार नहीं भाइयों, 20 बार यह काम आपको करके दिखाया है। सरकारी भर्तियों की पारदर्शिता तो बिल्कुल तितर बितर हो गई है, आप लोग अच्छी तरह से जानते हो। युवा बेरोजगार याचक बनकर न्याय मांग रहा है सरकार के सामने हाथ जोड़कर, और सरकार उसका कुछ नहीं कर रही है। मास्टरमाइंड कौन है हम सब जानते हैं, सरकार भी जानती है, परंतु उसको कोई पकड़ नहीं रहा है। ऊपर से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि 3.5 लाख लोगों को हमने नौकरी दी है। सरकारी नौकरी उनने दी है क्या? अरे हम कह रहे हैं कि अगर ये सच है तो उनका नाम और पता सरकारी वेबसाइट पर क्यों नहीं डालते? जिस तरीके से हमने डाला था उस तरीके से अगर ये डाल देंगे तो सबको पता चल जाएगा कि 1 लाख तक भी नौकरियां, 1 लाख तक भी नहीं मिली है आज तक। अब वैकेंसी कब निकलेगी भाई? नौकरी कब देंगे? ये हाहाकार मचा हुआ है सब दूर, और कोई सरकार के अंदर ऐसा नहीं है जिसको किसी भी तरीके का सोच नहीं है। आज भाइयों राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस है, मजाक है? राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4.5 साल ऐसे हो गए, सरकार को तो हमने झेला ही झेला है, और कोई ये सरकार के अंदर किसी भी तरीके से सुरक्षित नहीं है। न महिला सुरक्षित, न दलित सुरक्षित, न व्यापारी सुरक्षित, न किसान सुरक्षित, न आम जन सुरक्षित। एक तरफ मोदी जी की कुशल सरकार, उनके नेतृत्व में देश आज अमृतकाल मना रहा है, और दूसरी ओर राजस्थान के अंदर अराजकता, अन्याय, बेरोजगारी, और जनता खून के आंसू पी रही है। यह स्थिति आज राजस्थान के अंदर है। कहां है लूटपाट, दुष्कर्म, दलित अत्याचार, डकैती, धार्मिक उन्माद और गैंग वॉर? माने आसपास के दूसरे जो स्टेट है वहां के सब अपराधी राजस्थान के अंदर इसको शरण स्थली बनाकर यहां पहुंच गए हैं। क्या बचा है भाइयों बहनों? जनता जाए तो जाए कहां? किसके पास जाए? किससे न्याय मांगे? राजस्थान जल रहा है, मुख्यमंत्री चैन की नींद सो रहे हैं। उन्हें यह अंदाज नहीं है कि जनता का आक्रोश उनकी कुर्सी तक पहुंच गया है, और कुछ ही दिनों के अंदर ना उनकी कुर्सी बचेगी और ना उनकी सरकार, उनकी सरकार नहीं बचेगी। भाई और बहनों, अभी कुछ दिन पहले सालासर सुजानगढ़ मार्ग पर राम दरबार की मूर्ति लगे प्रवेश द्वार को बुलडोजर से तोड़ दिया गया। क्या आप सबको मालूम है? भगवान परशुराम की मूर्ति तोड़ दी गई। देवनारायण मंदिर के 4 दीवार अजमेर के अंदर तोड़ दिए गए।
अलवर के अंदर प्राचीन शिव मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया। कई जगह आस्था के ऊपर चोट पहुंचाने का काम इन लोगों ने किया है। चोट तो एक दूसरे को पहुंचाने में भी कोई कमी छोड़ी नहीं है। इन्होंने पूरे 4 साल एक दूसरे को पछाड़ने में लगा दिए। अब किसने किसको पछाड़ा, ये मेरा विषय नहीं है, तो मैं इसके ऊपर कुछ कहना नहीं चाहती, पर इनकी लड़ाई ने राजस्थान को तो जरूर पिछड़ के छोड़ दिया है। इनकी वजह से राजस्थान पिछड़ गया है।